दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मीन, मीडियन और मोड का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैसे ये आपके डेटा एनालिसिस को पूरी तरह से बदल सकते हैं? यदि नहीं, तो आज मैं आपको सिर्फ फार्मूला ही नहीं सिखाऊंगा, बल्कि एक रियल लाइफ केस स्टडी के ज़रिए दिखाऊंगा कि इनका सही इस्तेमाल कैसे होता है और इसका प्रभाव आपकी वेतन वृद्धि जैसी समस्याओं को हल करने के लिए कैसे मदद कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंत में आपको एक चैलेंज भी मिलेगा जिससे आपका डेटा एनालिसिस स्किल और भी बेहतर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम मीन, मीडियन मोड में क्या जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं, मीन, मीडियन और मोड। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, लेकिन हमारी वीडियो जो है तो कुछ उन सभी वीडियो से डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब में मीन, मीडियन मोड से रिलेटेड ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें किसी केस स्टडी के बारे में बताया गया हो। देखिए, मैं आपको यहाँ पे केस स्टडी भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारी एक केस स्टडी है और इस केस स्टडी में क्या प्रॉब्लम आई है और इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो सलूशन हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो इन सब को हम यूज करने से पहले, इनका सलूशन निकालने से पहले हम इनका पहले बेसिक जान लेते हैं कि आखिर ये मीन, मीडियन, मोड फंक्शन होते क्या हैं और इनकी आवश्यकता हमको कहाँ पड़ती है, ठीक है। नो डाउट इसमें से बहुत सारे यूजर ऐसे होंगे जिनको मीन, मीडियन, मोड के बारे में पता होगा, नॉर्मल यूज पता होगा कि आप फंक्शन लगा देंगे, कोई भी नंबर सीरीज दे देंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन जब आप रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इन फंक्शन के माध्यम से, तब आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर देखने को और सीखने को मिलेगी। इसलिए जिनको थोड़ा सा भी आता है मीन, मीडियन, मोड, वो भी हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखें, और जिनको नहीं आता है वो तो बिल्कुल भी देखें, क्योंकि उनको भी एक नई जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहला फार्मूला लिखा है मीन, और मीन मीन्स एवरेज, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनीशन क्या कहती है, थोड़ी सी स्क्रीन हम जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन, जिसे औसत भी कहते हैं, औसत मीन्स एवरेज, किसी डेटा सेट के सभी मानों का योग निकाल कर उस डेटा के कुल मानों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। जैसा कि अगर आप एक्सेल यूजर हैं तो आपको एवरेज निकालना तो आता ही होगा दोस्तों, और अगर आपको एवरेज निकालना नहीं आता तो इसकी वीडियो मैं अपने चैनल के प्लेलिस्ट में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी डेटा सीरीज का एवरेज निकाल लेते हैं तो वही हमारा मीन कहलाता है। बाकी एमएस एक्सेल में मीन नाम का कोई फार्मूला नहीं है, बस मीन, मीडियन, मोड ये स्टैटिस्टिकल मैथ की एक ये जो फंक्शन है इसके लिए है। तो आप अगर एवरेज निकाल लेते हैं तो वही मीन कहलाता है, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन वह संख्या है जो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखने पर बीच में आती है। मतलब बढ़ते क्रम में अगर किसी संख्या को आप रखते हैं और वह संख्या बीच में आती है, यदि डेटा में सम संख्या होती है तो बीच की दो संख्याओं का औसत मीडियन होता है। देखिए, अभी आप सिर्फ इसका डेफिनीशन देखिए, आगे मैं हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल कराने वाला हूं दोस्तों, इसलिए पहले आप इनको डिफाइन करके देख लीजिए कि इनकी डेफिनीशन क्या कहती है। अब इसी तरह से चलते हैं मोड में। मोड वह संख्या होती है जो डेटा सेट में सबसे अधिक बार आती है, मतलब जो संख्या बार बार रिपीट होती है वही हमारा मोड है। यदि डेटा सेट में कोई संख्या बार बार नहीं आती तो मोड नहीं होता। अगर किसी दिए गए सीरीज में से जो नंबर रिपीट नहीं होता है तो उस नंबर सीरीज में से मोड हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनीशन है। अब चलिए हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्रैक्टिकल की सीरीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं
और उनका जो है ऑप्टेन मार्क है, प्राप्तांक है। अब इनके बीच में अगर हम मीन मीडियन मोड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो आप इनका सिंपल सा ये एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं और थोड़ी सी स्क्रीन को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हम अगर एवरेज निकालते हैं तो यहाँ तो अभी हम आपको नॉर्मल बता रहे हैं कि यहाँ पे एवरेज है। बाकी जिसका जो मेन उद्देश्य है वो तो हम आपको आगे की इसमें जो हमारा सेल आगे की जो सीट है उस सीट में हम बताएंगे, लेकिन आपको बेसिक तो पता होना चाहिए पहले ना। तो चलिए यहाँ पे ये एक सीरीज है, हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे इसका एवरेज निकल के आ गया है और एवरेज को ही मीन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए मीडियन क्या होता है। मीडियन की डेफिनीशन क्या कहती है कि मीडियन की डेफिनीशन कि वह संख्या जो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखने पर बीच में आती है। यदि डेटा में सम संख्या होती है तो बीच की दो संख्याओं का औसत मीडियन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि मीडियन क्या है कि वह संख्या जो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखने पर बीच में आती है। हमारे पास ये जो डेटा है अभी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। दो ऑर्डर होते हैं दोस्तों, एक असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है। ठीक है, तो ये ना तो असेंडिंग है और ना तो डिसेंडिंग है, ये ऐसे ही लिख दिया गया है जिसकी जैसी नंबरिंग आई है। अगर हम यहाँ पे बिना इसको अरेंज किए और यदि हम इसका मीडियन निकालते हैं, देखिए मीडियन अगर हम निकालते हैं तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है। यहाँ पे हम मीडियन सेलेक्ट करें और इंटर बटन प्रेस किए, ये देखिए 44.5 यहाँ पे इसका मीडियन आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं मोड। मोड क्या है कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है इस सीरीज में वही हमारा मोड है। तो चलिए निकाल लेते हैं क्या है मोड यहाँ पे, और ये पूरी सीरीज को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो देखिए ये जो 56 वैल्यू है ना, ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, बार बार रिपीट हुई है कि यहाँ पे आर्यन को मिली है 56, दिव्या को 56 और ये अनुष्का को 56। ठीक है, तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसीलिए इस सीरीज के लिए मोड क्या है 56 है। अब देखिए ये मीडियन क्या है 74.5 आया है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि बढ़ते क्रम में रखने पर कि वह संख्या जो डेटा को असेंडिंग क्रम बढ़ते क्रम में रखने पर बीच में आती है। यदि डेटा में सम संख्या होती है तो बीच की दो संख्याओं का औसत मीडियन होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो इस सीरीज को आप असेंडिंग ऑर्डर में रखिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में इसको आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से सॉर्ट करिए, इधर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करिए बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये देखिए इसको हम सॉर्ट करते हैं और ये देखिए हमारा ये सॉर्ट हो गया है। अब सॉर्ट होने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये टोटल 10 लोगों के नाम हैं। अब इन 10 में से 4 तो हमारे ये हो गए। ठीक है, ये इनका हम थोड़ा दूसरा कलर कर देते हैं, आपको समझ में आए, ये हो गए हमारे, और 4 हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, 4 हम यहाँ से, ये हमारे अलग कलर हो गए। ठीक, बीच में जो दो संख्या बचती है 78 और 71, तो यही इसमें बोल रहा है ना कि यदि डेटा में सम संख्या होती है तो बीच की दो संख्याओं का औसत मीडियन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सम संख्या 10 है टोटल। अब इनकी बीच की दो संख्याओं का औसत, इनका औसत अगर आप निकालेंगे तो इतना ही आएगा 74.5, चाहे आप निकाल के देख लीजिए। देखिए मैं इसको निकालता हूँ तो औसत कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उसमें से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे इनका टोटल कितना आता है 71 + 78 = 149। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे = 149 / 2। अगर इसको ऐसे करते हैं तो ये देखिए इसका जो रिजल्ट है तो इस 74.5 के बराबर आ गया है। देख सकते हैं आप, हम इसको थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा देते हैं, ये देखिए इसी के बराबर रिजल्ट आया है ना। ठीक है, तो यही कह रहा था यहाँ पे मीडियन के लिए, और मोड के लिए क्या है कि जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके लिए। ठीक, इतना तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीन मीडियन मोड कैसे यूज करते हैं। अब बात होती है वहाँ की कि जहाँ हम इनको रियल लाइफ में यूज करते हैं, तो केस स्टडी पर चलते हैं।
कि मीन मीडियन मोड से रिलेटेड जो हमारे पास केस स्टडी आएगी हमारे रियल लाइफ में वो किस प्रकार से आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्प्लॉई हैं, 15 एम्प्लॉई हैं और ये उन सभी एम्प्लॉय की क्या है, सैलरी दी गई है। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखिए एनालिसिस विथ मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या एनालिसिस करना है, देखिए यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है कि कंपनी का एचआर मैनेजर कर्मचारियों की सैलरी का विश्लेषण करना चाहता है ताकि यह पता चल सके कि औसतन सैलरी कितनी है, सबसे अधिक बार सैलरी कौन सी सैलरी दी जा रही है और मध्य में कौन सी सैलरी है। ठीक है, देखिए क्या क्या निकालेगा, औसत सैलरी उसको जानना है कि औसत सैलरी क्या है, सबसे अधिक सैलरी अधिक बार कौन सी सैलरी दी जा रही है तो ये मीडियन निकालेगा ये। ठीक है, और मध्य में कौन सी सैलरी आ रही है। ठीक है, ये मीन मीडियन मोड तीनों आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे आप लगाइए इक्वल टू एवरेज, एवरेज निकालिए और इन पूरी सीरीज को यहाँ से आप सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हम इसकी पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 96,467 रुपये जो औसत सैलरी है ये है। ठीक है, अब सबसे अधिक बार कौन सी सैलरी दी जा रही है, तो अब देखिए सबसे अधिक बार मतलब कौन सी सैलरी बार बार रिपीट हो रही है, तो वो तो पता नहीं कि कौन सी सैलरी रिपीट हो रही है, लेकिन सबसे मध्य में कौन सी है, मीडियन क्या है सैलरी की, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि मीडियन क्या है, मीडियन, और यहाँ से हम फिर से वही सीरीज सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बड़े काम की वीडियो है और बहुत ही काम की चीज़ आपको इसमें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, मध्य की सैलरी यानी मीडियन। अब मोड निकालना है कि सबसे अधिक बार कौन सी सैलरी दी जा रही है, बार बार ऐसी कौन सी सैलरी है जो रिपीट हो रही है, तो इसको भी निकाल लेते हैं मोड से। यहाँ पे देखिए मोड और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, -NA। -NA एक एरर है MS एक्सेल में जिसका मतलब होता है कि नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल है मतलब ऐसी कोई भी सैलरी इस सीरीज में नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही है ना। हर व्यक्ति की सैलरी का अमाउंट अलग अलग है, किसी भी व्यक्ति की सैलरी का जो अमाउंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना तो एनालिसिस हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब आप देखिए कि औसतन सभी कर्मचारियों की सैलरी 96,467 है, लेकिन यहाँ एक समस्या है, आखिरी कर्मचारी की सैलरी बहुत अधिक है। जो सबसे लास्ट में कर्मचारी है 15वें नंबर पे, ये देखिए इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, 5 लाख रुपए है। ठीक है, बाकी की तो कम है लेकिन इसकी 5 लाख रुपए है। तो एवरेज निकालने में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आखिरी कर्मचारी जिसका एम्प्लॉय नंबर है 15 है कि सैलरी बहुत ज़्यादा है, 5 लाख, जो कि बाकी कर्मचारियों की तुलना में काफ़ी अधिक है। यह औसत को बहुत प्रभावित कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस 5 लाख को हटा दीजिए तो इसका औसत और कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम आ रही है कि सिर्फ एक एम्प्लॉय के चलते बाकी एम्प्लॉय को मारा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या है मीडियन में, कि मीडियन सैलरी बताती है कि अधिकांश कर्मचारियों की सैलरी 65,000 के आसपास है। इस सैलरी पर उन कर्मचारियों की संख्या लगभग बराबर है जिनकी सैलरी इससे कम या ज़्यादा है ना। तो मीडियन सैलरी में आउटलेयर 5 लाख का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए यह अधिक सटीक प्रतिनिधित्व है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जो औसत सैलरी है वो 65,000 है और
65,000 जो सैलरी है, तो अधिकतम कर्मचारियों की सैलरी 65,000 के आसपास ही है। जैसे इसकी 62,000 है, ये 60,000 है, ये 65 है, ये 70 है, मतलब 2-4 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये उसके आसपास ही है और ये मीडियन वाले में इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, ये जो 5 लाख का इधर अमाउंट है 15वें नंबर वाले एम्प्लॉय की, तो इसका इफेक्ट आपके मीडियन में नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे क्या है कि मीडियन जो है तो एवरेज की मीन की अपेक्षा ज़्यादा सूटेबल यहाँ पे फिट हो रहा है। अब मोड में क्या है कि इस डेटा में तो कोई सैलरी बार बार नहीं आ रही है, इसलिए मोड को निकालना संभव ही नहीं है ना, क्योंकि कोई भी सैलरी रिपीट ही नहीं हो रही है, इसलिए मोड निकल ही नहीं रहा है। चलिए, अब इतना तो एचआर साहब जो है तो एनालिसिस कर लिए। ठीक, अब मेन समस्या क्या आ रही है कि चैलेंजिंग सैलरी हाइक डिसीजन। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए इसको हम थोड़ी सी आपको दिखा देते हैं, थोड़ी जूम आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आप एक कंपनी के एचआर मैनेजर हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक कंपनी के एचआर मैनेजर हैं और आपको कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का निर्णय लेना है, मतलब सैलरी में आपको इंक्रीमेंट देना है, ये प्रॉब्लम है। अब आपके सामने निम्नलिखित 3 विकल्प हैं कि किन किन आधार पर आप इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। तो देखिए, पहला है आधार आपके पास कि मीन के आधार पर। ठीक है, अगर आप मीन के आधार पर वेतन वृद्धि करें तो इससे क्या होगा कि सभी कर्मचारियों को मीन सैलरी के अनुसार प्रतिशत में वृद्धि दे सकते हैं, मतलब इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। अगर आप मीडियन के आधार पर वेतन वृद्धि करेंगे तो मीडियन सैलरी वाले कर्मचारियों को ज़्यादा प्राथमिकता दें। ठीक है, और यदि आप इंडिविजुअल वेतन वृद्धि करें तो प्रत्येक कर्मचारी की वर्तमान सैलरी और उनके प्रदर्शन के आधार पर वृद्धि तय करें। मतलब जो अगर आप इंडिविजुअल लगाते हैं कि हर कर्मचारी का जो इंक्रीमेंट है वो अलग अलग रहेगा, किसी को 5% दे रहे हैं, किसी को 10% दे रहे हैं, किसी को 3% दे रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है कि जिस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जितना अच्छा रहता है उसको इंक्रीमेंट उतना ही ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो चलिए, अब ये हमारे पास ये चैलेंजेस है कि हम किसके आधार पर यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट लगाएंगे, यहाँ पे मीन मीडियन का यूज करके। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि अगर हम मीन मीडियन का यूज करके लगाते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और यदि हम इंडिविजुअल लगाते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और ज़्यादा सूटेबल कौन सा होगा लगाने के लिए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको कहीं भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप कंप्यूटर यूजर हैं और अगर आप एक्सेल लवर हैं, एक्सेल में काम करते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत 101% पड़ने वाली है। ठीक है, इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं कि अगर आप मीन के आधार पर वेतन वृद्धि करते हैं तो क्या हानि होगा और क्या लाभ होगा, और किनको हानि होगा किनको लाभ होगा। ठीक है, अगर आप मीडियन के आधार पर वेतन वृद्धि करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप मोड के हिसाब से करते हैं तो क्या दिक्कत होगी, और यदि आप आउटलेयर के हिसाब से करेंगे तो कर्मचारी कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि आप मीन के आधार पर वेतन वृद्धि करने पर किन कर्मचारियों को अधिक लाभ होगा और किन्हें कम लाभ होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप मीन के आधार पर वेतन वृद्धि करने पर किन कर्मचारियों को अधिक लाभ होगा और किन्हें कम होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा संकेत दिया गया है कि हाई सैलरी वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप मीन के आधार पर वेतन वृद्धि लगाते हैं तो जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है उनको सबसे अधिक प्रॉफिट मिलेगा, और जबकि कम सैलरी वालों को अपेक्षाकृत कम वृद्धि मिलेगी, मतलब कम इंक्रीमेंट लगेगा। क्योंकि देखिए,
यहाँ पे जो मीन है तो 96,467 रुपये है। अगर इसका आप 5% भी सभी को ऐड करके देते हैं तो जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनको उनकी सैलरी और ज़्यादा हो जाएगी, और जिनकी सैलरी कम है तो उनकी सैलरी थोड़ी सी कम ही रहेगी। ठीक है, इसलिए ये तो अच्छा नहीं है ना कि आप मीन के आधार पर किसी को दे दें। हो सकता है कि ऐसे भी एम्प्लॉय होंगे आपके बीच में जिनकी सैलरी कम है लेकिन परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये तो फिर उनके लिए न्याय नहीं हुआ। ठीक, दूसरा क्या है कि मीडियन के आधार पर वेतन वृद्धि करने पर क्या यह सभी कर्मचारियों के लिए फेयर होगा? अगर आप मीडियन के आधार पर वेतन वृद्धि लगाते हैं तो क्या यह सभी कर्मचारियों के लिए न्याय संगत होगा? तो संकेत में क्या है कि मीडियन के अनुसार औसतन सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने जो मीडियन निकाला है जिसमें 65,000 मीडियन आया है, अगर आप इस 65,000 का इस मीडियन का 7% या 6% इंक्रीमेंट देंगे तो जो एवरेज सैलरी है इनकी, तो इनको जो है तो ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, बाकी प्रॉफिट इनको भी होगा लेकिन इनको कम होगा जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम एम्प्लॉय हमारे ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों आप अभी इसको परेशान मत होइएगा, मैं अभी आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये तो मैं आपको सिर्फ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से वाकिफ़ करा रहा हूँ कि आप जानिए कि अगर आप मेन के आधार पर वेतन वृद्धि करते हैं, इंक्रीमेंट लगाते हैं तो क्या दिक्कत होगी, और यदि मीडियन के आधार पर लगाते हैं तो क्या दिक्कत होगी। अब तीसरी क्या है, क्या यह उचित है कि मोड के आधार पर वेतन आधार पर वृद्धि तय ना हो क्योंकि कोई मोड नहीं है? क्या आपको यह लगता है कि अन्य मैट्रिक्स जैसे कि कर्मचारियों के प्रदर्शन को आधार बनाना बेहतर होगा? तो देखिए, अब अगर आप मोड के हिसाब से निकालेंगे वेतन वृद्धि तो मोड में तो फिर यहाँ पे कोई भी मोड है ये नहीं है, क्योंकि कोई भी सैलरी रिपीट नहीं हुई है, और कोई सैलरी रिपीट नहीं हुई इसका मतलब कि आप इंक्रीमेंट ही नहीं दोगे, तो ये तो गलत बात है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि मोड के आधार पे अगर आप इंक्रीमेंट देते हैं तो गलत हो सकता है, मीन के आधार पर देंगे तो भी गलत हो सकता है। हाँ, एक बार हम मीडियन के आधार पर सोच सकते हैं, लेकिन मीडियन के आधार पर भी उतना न्याय संगत नहीं होगा जितना कि होना चाहिए, जो कि रियल लाइफ में होता है। ठीक है, ऐसा आपको काम नहीं करना है। तो फिर इसका सलूशन क्या है? ठीक है, अब देखिए इसका सलूशन हम आपको बताएंगे इस केस सलूशन में, इसमें हम आपको बताएंगे, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको हर एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आउटलेयर 5 लाख सैलरी वाले कर्मचारी को कैसे ट्रीट करेंगे? क्या उन्हें अलग से देखा जाना चाहिए क्योंकि वे औसत को विकृत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलग से उनको नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के सैलरी की बदौलत तो हमारा जो मीन है वो ज़्यादा हो रहा है, एवरेज ज़्यादा आ रहा है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्या है टोटल इस प्रॉब्लम का, कि यह केस स्टडी दर्शाती है कि मीन हमेशा सही तस्वीर नहीं दिखाता है, खासकर जब डेटा में आउटलेयर्स होते हैं। अब आउटलेयर्स मीन्स जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मीडियन बेहतर विकल्प हो सकता है दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मीडियन सही विकल्प ही होता है, मीडियन बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि यह आउटलेयर से प्रभावित नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रत्येक निर्णय को वास्तविक जीवन स्थितियों और कर्मचारियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर आधारित करना जरूरी है। ठीक है, मीन आपका सही नहीं है, मीन के आधार पर अगर आप इंक्रीमेंट देंगे तो वो न्याय संगत नहीं होगा। ठीक है, और मीडियन भी आपका सही विकल्प नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिर सही निर्णय लेने का वास्तविक जीवन में क्या आपके पास परिस्थिति बनती है कि कर्मचारियों का जो बेहतर प्रदर्शन है, जो अच्छा परफॉर्मेंस है, आप उनको इंडिविजुअल तरीके से इंक्रीमेंट दीजिए। ठीक है, तो आप एक एचआर मैनेजर, अच्छे से एचआर मैनेजर का काम आप निभा पाएंगे। ठीक है,
अब चलिए चलते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन में दोस्तों डेटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ़ॉन्ट आपको छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो येलो कलर में इंक्रीमेंट लगा है ये मीन के बेस पे लगा है। मीन के बेस पे जितना हमारा मीन आया है, ठीक है, तो ये 5%, इस मीन का 5% हमने यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इंक्रीमेंट लगाते हैं तो फिर बढ़ी हुई सैलरी इनकी कितनी होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मीन आया है 96,467 रुपये। इस 96,467 रुपये का 5% अगर हम निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालते हैं, इक्वल टू ये सेल एड्रेस, इसको हम लॉक कर देते हैं, इसका 5%, ठीक है, और इंटर बटन दबा देते हैं। अब ये देखिए 4,823 रुपया 33 पैसा, इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब ये मीन जो है तो सभी को मिलेगा, चाहे जिसकी सैलरी जितनी हो, है ना। अब आप इस सैलरी को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए सभी की सैलरी में क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए इसकी 50,000 थी तो 54,823 रुपया 33 पैसा हो गई है। अब इसी तरह से अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो ये देखिए सबकी सैलरी बढ़ रही है ना, क्योंकि सबको बराबर इंक्रीमेंट मिल रहा है। लेकिन ये तो सही काम नहीं हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति का परफॉर्मेंस एक जैसे थोड़ी होता है, तो ये तो न्याय संगत काम नहीं हुआ ना एक एचआर मैनेजर के द्वारा, तो ये आपका गलत हो गया। इसको आप यूज नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मान लीजिए कि अगर आप मीडियन के हिसाब से देना चाहते हैं इंक्रीमेंट, जो मीडियन आया है मीडियन का 7% आप इंक्रीमेंट देना चाहते हैं, तो चलिए मीडियन का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, मीडियन की वैल्यू ये है, इसको हम लॉक कर देते हैं। लॉक इसलिए करते हैं क्योंकि जब ड्रैग करेंगे तो ये हमारा फिक्स रहना चाहिए, इसलिए इनटू यहाँ पे अगर हम इसको 7% देते हैं और इंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मीन का हम 5% निकाले थे तो 4,823 रुपया 33 पैसा आया था, जबकि इधर हम मीडियन का 7% निकाले हैं तो ये 4,550 रुपये आया है। क्यों? क्योंकि मीडियन की जो वैल्यू है वो 65,000 है। ठीक है, अब चलिए इसको हम ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए इसमें भी सबको बराबर ही मिल रहा है, ये भी आपका एक फेयर काम नहीं हुआ। इसको आप जब ऐड करेंगे तो ये देखिए इसमें भी फेयर काम आपका नहीं हुआ है। हर व्यक्ति को बराबर इंक्रीमेंट मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो फिर आपके पास एक तीसरा विकल्प जो मिलता है, और ये तीसरा विकल्प ये है कि आप इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जिस व्यक्ति का जैसा परफॉर्मेंस है आप उसके हिसाब से उसको इंक्रीमेंट दीजिए। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें, एक जो बेहतर और बेस्ट एचआर होता है तो उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है, इस चीज़ का उनके पास रिपोर्ट होना चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस क्या है, प्लस उनकी सैलरी अभी कितनी है, क्या वो एवरेज सैलरी के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, या मीडियम सैलरी के आसपास उनकी सैलरी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने अगर इंडिविजुअल बनाया है तो हम यहाँ पे एक कैटेगरी डिवाइड किए हैं कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 5 तक, है ना, जिनकी सैलरी 50,000 से अधिक और 60,000 से कम है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम 8% का इंक्रीमेंट दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जिनकी सैलरी 60,000 से ज़्यादा और 80,000 से कम है, देखिए यहाँ पे 60,000 या 60,000 से ज़्यादा है और 80,000 से कम है, उनको हम दे रहे हैं 5% का इंक्रीमेंट, उनकी सैलरी का ही 5%। और जो ऐसे एम्प्लॉई जिनकी सैलरी 80,000 या 80,000 से अधिक है उनको हम दे रहे हैं 3% का इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अब ये जो है तो ये एक फेयर काम हो रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल टू इस एम्प्लॉय की ये सैलरी है, इनटू करते हैं कितने परसेंट से,
8% से यहाँ पे 8% लगाएंगे, ये देखिए 4,000 रुपये आ जाएगा। दोस्तों जब आप इसको इस तरह से लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे ये परसेंट में दिखे, ठीक है। अगर आप परसेंट में देखेंगे तो आपको इस तरह से रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो आप परेशान मत होइएगा। आप यहाँ परसेंट में जा कर के इसको आप नंबर में क्लिक कर दीजिए, तो ये नंबर में इस तरह से आएगा। अब इस व्यक्ति की कितनी है, 8% है। इसको कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, 5 तक जाना है। तो ये देखिए अब हर व्यक्ति की जो सैलरी थी उस सैलरी का 8% निकाल के सबको दिया जा रहा है। अब देखिए इसमें सभी का अमाउंट अपना अलग अलग है, ठीक है। इसका 8% अलग है, इसका 8% अलग है, 55,000 का 8% अलग है, 56,000 का 8% अलग है और 58,000 का 8% अलग अमाउंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं कि जिनकी सैलरी 60,000 या 60,000 से लेकर के और कितना है 80,000 से कम, तो इनको हम दे रहे हैं 5% का। तो अब लगाइए यहाँ पे इक्वल टू ये सैलरी, इसको इनटू करिए कितने से, 5% से। इस सैलरी का 5% ये 3,000 रुपये हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको हम लेके चलते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये सैलरी हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे हम चलते हैं इक्वल टू जिनको हमको 3% देना है, जिनकी सैलरी 80,000 से ऊपर है, 80,000 या 80,000 से ऊपर, तो इनको हम दे रहे हैं 3%। तो यहाँ पे हम इनका 3% लगा दिए। तो ये देखिए हम इनको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इनकी सैलरी जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे इक्वल टू, तो ये सैलरी करेंट सैलरी प्लस इंक्रीमेंट और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए पूरी सैलरी निकल के आ गई है, ठीक है। अब ये सैलरी जो आप देख रहे हैं अभी, तो ये एक एवरेज सैलरी में आ गया है, ठीक है। सभी को उतना मतलब जो मीडियन सैलरी है उसके आसपास ही सैलरी अब आप यहाँ पे सबको मिल रही है। देखिए जिसकी 50,000 थी उसको 54,000 मिल गया, जिसकी 52 थी उसको 56,160, जिसकी 55 थी उसकी 59,400, और जिसकी 56,000 थी उसको 60,480, और जिसकी 58,000 थी उसकी 62,000 हो गई है। अब यहाँ पे जिसकी 60,000 थी तो उसको अगर हम 8% देते तो बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए इनके एवरेज में लाने के लिए हम यहाँ से फिर इसकी सैलरी में परसेंट कम कर दिए हैं, ताकि एक एवरेज सैलरी हमारे पास बनी रहे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट पर बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 5 लाख सैलरी जिनकी है, तो स्वाभाविक सी बात थी कि इनको कम से कम 2% 3% तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये 15,000 रुपये इनको इंक्रीमेंट मिला है। हो सकता है इनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो, ये एडमिन हो, है ना, तो इसलिए इनकी सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी कर दी गई है। बाकी इसकी सैलरी देखिए 92,000 जिनकी थी उनको 94,760 किया गया है। देखिए आपको इतना इमोशनल होकर के भी इंक्रीमेंट नहीं लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड आपके अकाउंट में पड़े, ठीक है। तो सबको उनके काम के परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपको इंक्रीमेंट देना है, और रियल लाइफ में इसी तरह से इंक्रीमेंट दिया जाता है, ना कि मीन के आधार पे दिया जाता और ना तो मीडियन के आधार पे दिया जाता है। इंक्रीमेंट दिया जाता है तो सिर्फ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस कैसा है आपके काम के प्रति, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और यदि आप समझ पाए हैं तो आप इसी तरह के कई सारे केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं मीन मीडियन मोड के माध्यम से, और अपने डेटा एनालिसिस के स्किल्स को और आगे तक ले जा सकते हैं और एक नई चीज़ सीख सकते हैं। तो चलिए आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए फार्मूला, एक नए ट्रिक और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।